हाय दोस्तों, बूटस्ट्रैप के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेक पॉइंट्स एंड ग्रिड सिस्टम। ब्रेक पॉइंट एंड ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप की जान है, इसलिए इसको खूब ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको पता है कि बूटस्ट्रैप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो लैपटॉप पे अलग ढंग से दिखेगी, डेस्कटॉप पे अलग ढंग की दिखेगी, टैबलेट पे अलग ढंग की दिखेगी और किसी छोटी डिवाइस मतलब मोबाइल पे अलग ढंग से दिखेगी। तो ये अलग अलग ढंग से अलग अलग जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हमें सेट करना पड़ता है। और सेट किसके माध्यम से करना पड़ता है? ये हमें सेट करना पड़ता है ब्रेक पॉइंट्स की मदद से। किस तरीके से? जैसे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेजोल्यूशन के हिसाब से, जैसे हमने कहा कि बूटस्ट्रैप में 576 से नीचे का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 576 से लेकर 6767 तक कौन डिवाइस कहलाएगी? वो स्मॉल के लिए आपके पास ऑप्शन है। अगर 768 से लेकर के इससे एक कम तक क्या कहलाएगा? मीडियम डिवाइस कहलाएगा। 992 से लेके 1200 से एक नीचे तक क्या कहलाएगा? एलजी कहलाएगा। 1200 के ऊपर एक्सेल कहलाएगा और 1400 के ऊपर क्या कहलाएगा? डबल एक्सेल कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये अलग अलग रेजोल्यूशंस हैं और हमें ये बताना होता है कि जैसे एक अगर मीडियम डिवाइस हो तो कितने कॉलम दिखें, अगर लार्ज डिवाइस हो तो कितने कॉलम दिखें, स्मॉल डिवाइस हो तो कितने कॉलम दिखें, ये हम बूटस्ट्रैप में सेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो एग्जांपल का मतलब एक, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपने कॉलेज की वेबसाइट खोल रखी है united.ac.in। अगर आप इसके इंस्पेक्ट में जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये इस समय मैंने इसको कहाँ पे खोल रखा है? इसको मैंने अपने लैपटॉप पे खोल रखा है। अब इसको अगर आप इंस्पेक्ट में जाएं, मैं इस समय एज ब्राउजर यूज कर रहा हूं, ठीक है। इंस्पेक्ट में जाकर के यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, इस जगह पे आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने क्लिक करते ही इसका मोबाइल रिप्रेजेंटेशन व्यू खुल जाएगा। अब देख सकते हैं कि जो डेस्कटॉप पे वेबसाइट वैसी दिख रही थी, ये मोबाइल पे कैसी दिखेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मोबाइल का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने, आप देख सकते हैं कि इसका क्या हो गया, इसका जो मेनू वगैरह जो दिख रहे थे ये मेनू वगैरह बदल गए। ये इसका जो बैनर था, बैनर की स्टाइल बदल गई। और जैसे इसको आप यहाँ पर वापस लेकर के आएंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी स्टाइल बदल गई। तो इसका मतलब इसका मोबाइल का रिप्रेजेंटेशन अलग है और डेस्कटॉप का रिप्रेजेंटेशन अलग है। ये हम लोग किसकी मदद से कर सकते हैं? ये हम लोग कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट को आप खूब अच्छे से समझ लीजिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है वो ग्रिड सिस्टम की आती है। पूरे बूटस्ट्रैप कहता है कि पूरे कॉलम को, मतलब पूरे जो पेज को आप ग्रिड में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ये आपका ये पूरा पेज है, जैसे इतना बड़ा एक हमारे पास पेज है, तो इस पेज में एक रो बनेगी। जैसे ये एक रो है आपके सामने, ये जो दिख रहा है ये एक रो है, ठीक है। ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। इस तरीके से अलग अलग रो है हमारे पास। अब एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं? एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं 12। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या हम 12 कॉलम बनाने के लिए बाध्य हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो 4 4 के 3 बना सकते हैं। ये देखिए 4 4 के 3 बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक 4 का और एक 8 का बना सकते हैं। अगर आप आधा आधा डिवाइड करना चाहें तो एक 6 का बनाइए, दूसरा भी 6 का बना दीजिए। अगर आप 12 का एक ही बनाना चाहते हैं तो 12 का एक ही कॉलम बना दीजिए। इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जैसे बैनर यहाँ पे दिख रहा है, बैनर यहाँ पे पूरा एक मतलब कॉलम है। लेकिन अगर आप नीचे यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये वाला एरिया में ये आपका ये आधा है और आधा ये वाली एरिया है, ठीक है। उसके नीचे अगर आप आए तो देखिए ये पूरा एक कॉलम है में दिख रहा है आपको। लेकिन अगर आप उससे नीचे आए तो आप देखिए यहाँ पर ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है, ठीक है। और नीचे आए तो ये देखिए ये हाफ है, ये हाफ है, मतलब 6 कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर यहाँ पर आप आए तो देखिए ये 4 4 4, मतलब ये 4 4 के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर इसके नीचे आप आए तो ये देखिए 6 और 6 के 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है। अगर उसके नीचे आप आए तो 4 4 4 के कॉलम में डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग अपने पेजेस को अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं? अब देखिए यहां पर जैसे ये तो हो गया आपका। अब अरेंज करेंगे कैसे? तो अरेंज करने के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप ने कॉलम बना करके दिया है। जैसे इसको बोलते हैं, अगर स्मॉल डिवाइस के लिए कॉल SM, मीडियम डिवाइस के लिए आपने पास ऑप्शन है क्या? कॉल MD, लार्ज डिवाइस के लिए कॉल LG,
और बड़ी डिवाइस के लिए कॉल एक्सएल, उसके बड़ी डिवाइस के लिए कॉल एक्स एक्सएल। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको सिस्टम पे कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने क्या किया है कि बूटस्ट्रैप का जो दोनों सीडीएन है मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। और आपको पता है कि बूटस्ट्रैप की जब बात चालू होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डिवीजन और क्लास इज इक्वल टू, आप या तो कंटेनर लिख सकते हैं या तो कंटेनर फ्लूइड लिख सकते हैं, तो कंटेनर मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए कि मुझे सबसे पहले 12 का एक कॉलम बनाना, मतलब मैं चाहता हूं एक ही कॉलम बने, 12 कॉलम नहीं बने। तो मैंने कहा कि डिवीजन क्लास इज इक्वल टू, एक रो बनाया मैंने और इस रो के अंदर मैंने कहा एक कॉलम बनेगा। तो हमने कहा कि डिवीजन क्लास इज इक्वल टू कॉल एमडी, मतलब मैं एमडी लेके भी चल रहा हूं, आप कुछ भी लेके चल सकते हैं, एमडी अभी हम लोग लेके चलेंगे मीडियम डिवाइस के लिए। ठीक है, कॉल एमडी मतलब मैंने कहा 12, कॉल एमडी 12 का मतलब कि 12 कॉलम के बराबर एक कॉलम। ठीक है, तो हमने कहा कि अ सिंगल कॉलम, यहाँ पे मैंने लिख दिया अ सिंगल कॉलम, मतलब 12 कॉलम के बराबर एक कॉलम यहाँ पे बना। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि नहीं अब मैं 12 कॉलम बनाना चाहता हूं, मतलब जैसे 12 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूं, तो कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे कर सकते हैं डिवीजन क्लास इज इक्वल टू रो, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं डिवीजन क्लास इज इक्वल टू कॉल md1, मतलब ये एक कॉलम के बराबर है। तो हमने कहा कि कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 आपने कर दिया। इस तरीके से अगर आप 12 कॉलम बनाना चाहते हैं तो ऐसे आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, 12 कॉलम बनाने पड़ेंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक साथ ज्यादा हो गया, तो कॉलम 1, कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको देखिए, इसका आउटपुट भी आप देखते चलिए, आपको इसमें मजा आएगा। यहां पर आ जाइए, ये हमारा पेज है, हमने ये क्लिक किया तो ये देखिए ये सिंगल कॉलम है, चूंकि आपको दिख नहीं रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो है आपके पास 1 से लेके ये नीचे कैसे आ गया भाई, एक मिनट, कॉल एमएस हो गया, सॉरी एमडी होना चाहिए था ना, ये एमडी, इसको मैंने एमडी 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 ये चेंज करना चाहिए था मुझे। ठीक, अब देखिए इसको फिर से देखते हैं, ये हो गया, ये देखिए, तो एक कॉलम कितने हो गए, ये 12 कॉलम हो गए, मतलब एक रो में, यहाँ पे देख सकते हैं एक रो में एक सिंगल कॉलम बना है और इसमें कितने कॉलम बन गए, 12 कॉलम बन गए। ये देखिए आपके पास 12 कॉलम बन गए। अभी आप ये परेशान मत होइए कि आपको ग्रिड नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, वो सब परेशान मत होइए, वो समय के साथ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि भाई मुझे क्या बनाना है, मुझे दो के मतलब हाफ हाफ मुझे डिवाइड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं डिवीजन क्लास इज इक्वल टू, आपने कहा रो, और इसके अंदर आपने कहा कि मुझे दो कॉलम मतलब कि कुल 12 है, 12 को अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसे बनेगा, 6 और 6। तो आपने कहा कि डिवीजन, यहाँ पे आप बना दीजिए क्या, डिवीजन कॉल सॉरी डिवीजन क्लास इज इक्वल टू कॉल एमडी कितना 6। ठीक है, और हमने कहा कि कॉलम 6 मतलब यहाँ पे 6 के बराबर एक कॉलम, और सेम चीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, अब ये डिवाइड हो गया आपके दो पार्ट में, कॉलम 6 मतलब कॉलम 1 कॉलम 2। अगर आपको 3 में डिवाइड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 में अगर आपको डिवाइड करना है तो फिर से यहीं पे आ जाइए आप, यहाँ पे क्या कहिए डिवीजन क्लास इज इक्वल टू क्या, एक रो बनाया आपने और आपने कहा कि डिवीजन क्लास इज इक्वल टू कॉल एमडी 4। अब 4 कर दिया आपने, यहाँ पे मैंने कहा कॉलम 4, 4 कॉलम के बराबर। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 मतलब 4 3 जा 12, आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये देखिए 3 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। एक बार और मैं आपको इसको रिकैप करता हूँ, कैसे रिकैप करता हूँ, मैंने कहा कि पूरे पेज को ग्रिड सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मतलब अभी अलग डिवाइस के हिसाब से, जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मीडियम डिवाइस में इसको जूम करके चल रहा हूँ, तो मीडियम के हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ। आप चाहें तो एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल के साथ भी बना सकते हैं।
तो मैंने कहा एक रो बनी और मैंने कहा कि मुझे एक ही कॉलम बनाना है, पूरे पेज को एक ही कॉलम बनाना है। तो मैंने कहा कॉल MD12, मतलब पूरा पेज एक ही कॉलम बन गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि नहीं, दूसरी वाली रो में मुझे 12 कॉलम बनाने हैं छोटे छोटे। तो मैंने कहा कि कॉल MD1 2 3, मतलब कुल मिला के 12 हो सकते हैं, या तो 12 का आप एक बनाइए या एक एक करके आप 12 बनाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे हाफ हाफ डिवाइड करना है। तो हमने कहा कॉलम 6, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर हमने कहा मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 4 4 के हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। तो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल तरीका है पेज को अरेंज करने का। अभी आपको उतना अपील नहीं कर रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको ग्रिड सिस्टम, अब देखिए ये पूरी वेबसाइट ग्रिड सिस्टम में डिसाइड है। अब देखिए, जैसे ये मैंने बताया आपको कि ये कॉलम 12 है, मतलब एक कॉलम है, ये पूरा का पूरा एक ही कॉलम है। इसमें कितने हैं, आधे आधे। तो ये है 6 और 6 के 2 पार्ट में डिवाइड है। फिर से नीचे वाला कितने में है, ये 12 कॉलम है। फिर से अगर आप नीचे में देखिए इसको, तो ये आधे आधे में डिवाइड है, 6 में ये 6 में ये, उसके अंदर भी डिवीजन है लेकिन हम वहां पे नहीं जा रहे हैं। ये देखिए आधे आधे में डिवाइड है, तो 6 और 6, ये आप ऐसे मान लीजिए कॉलम D6 कॉलम D6, ये क्या है कॉलम D4 कॉलम D4 कॉलम D4। ठीक है, तो अभी कॉलम D6 आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम D4 4 4, ये 3 पार्ट में है आपके। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉलम D आपको 3 3 3 3, मतलब ये 4 पार्ट में है आपको। तो इस तरीके से अलग अलग आप कर सकते हैं। हालांकि ये पेज अभी आपको उतना अपील नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप प्रोसेस को समझिए और इसका हम लोग फिर बाद में चल के वैसे ही डिजाइन बना लेंगे जैसी अभी आप देख रहे थे। तो ये ग्रिड सिस्टम होपफुली आपको समझ में आया है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।